विरोध के आगे झुकी मोदी सरकार, जाएगी धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी। चार और बड़े मंत्रियों पर भी लटक रही तलवार, बागी सांसदों को मिलेगा इनाम। मोदी कैबिनेट में होगी बड़ी एंट्री। जी हाँ, क्या कल होगा मोदी सरकार का सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल? क्या आखिरकार युवाओं के गुस्से का असर मोदी कैबिनेट पर पड़ गया है? क्या नीट और लगातार पेपर लीक के बाद अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी यहाँ पर होने वाली है? और क्या जो नेता हाल ही में एनडीए के साथ बागी आए थे, अब उन्हें मंत्री बनाकर बड़ा सियासी संदेश दिया जाएगा? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, कहते हैं कि जनता की आवाज अगर लगातार उठती रहे तो सत्ता को भी फैसला बदलना पड़ता है। और इस वक्त दिल्ली के सत्ता के गलियारों से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने मोदी कैबिनेट के कई मंत्रियों की नींदें यहां पर उड़ा दी है। चर्चा है कि मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्सों में दावा किया जा रहा है कि 4 बड़े मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और हाल ही में एनडीए को समर्थन देने वाले कुछ नेताओं को भी इनाम मिल सकता है। खैर, ये तो होना ही था, उन बागियों को इनाम तो यहाँ पर मिलना ही था। आखिर कौन कौन जाएगा, कौन आएगा और क्यों अचानक मोदी सरकार को कैबिनेट बदलने की जरूरत पड़ गई है, चलिए एक एक करके पूरी खबर मैं समझाती हूँ, तो वीडियो आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। सबसे पहले खबर आप समझिए। रिपोर्टों के मुताबिक केंद्र सरकार में बड़े कैबिनेट फेरबदल की चर्चा तेज है। कई दिनों से ये चर्चा चल रही है। कहा यह जा रहा है कि हाल ही में जिन दलों के सांसद एनडीए के साथ आए हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है बागियों की, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के जो बागी आए थे, एनसीपीआई में 20 गए थे, शिवसेना के जो 6 गए थे और आम आदमी पार्टी से आए सांसदों को इनाम मिलने की अटकलें लगाई जा रही। यानी जिन नेताओं ने हाल ही में एनडीए का समर्थन किया, अब उन्हें मंत्री पद देकर राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश यहाँ पर हो सकती है। जरा देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा किन मंत्रियों की विदाई को लेकर हो रही है, यानी इस्तीफा जाने वाला है, इस्तीफा यानी सांसदी जाने वाली है। पहला तो नाम आप सबको सोचना भी यहाँ पर नहीं पड़ेगा। पहला नाम यहाँ पर है धर्मेंद्र प्रधान का। दोस्तों, अगर किसी मंत्री का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त है तो वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कारण भी सब यहाँ पर जानते ही है। देश में लगातार पेपर लीक के आरोप यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। नीट विवाद चल रहा था, लेकिन नीट विवाद यहाँ पर खत्म ही नहीं हुआ था। लेकिन आया क्या? महाराष्ट्र टेट पेपर लीक अभी अभी हुआ है। लगातार छात्रों का गुस्सा है, देश भर में प्रदर्शन है और विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी भी यहाँ पर इस्तीफे की मांग कर रही है धर्मेंद्र प्रधान से। याद कीजिए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हजारों छात्र सड़कों पर उतरे हैं, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस भी समर्थन यहाँ पर दे रही है। और इसी बीच कांग्रेस नेता उदय भानु का ये ट्वीट आता है। देखिए, आप ट्वीट देखिए। पैसों के लिए युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। राहुल गांधी जी के अभियान के तहत हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता और युवाओं को न्याय नहीं मिलता। देश का युवा अब जवाब नहीं, इस्तीफा मांग रहा है। देखा आपने ट्वीट यहाँ पर देखा, यानी विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। देखिए, अब जरा ये वीडियो आप देखिए। तो पेपर लीक है, नरेंद्र मोदी वीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान हत्यारा है, नरेंद्र मोदी वीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान हत्यारा है, धर्मेंद्र प्रधान हत्यारा है। ये ले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये धर्मेंद्र प्रधान इसी पैसों के कारण, जिसके लिए देश की छवि खराब करता है, युवाओं का भविष्य खराब करता है, युवाओं की हत्या करवाता है, वो आत्महत्या नहीं है, वो शाश्वत हत्या है जिसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान है।
तू अपनी गलतियों से भाग नहीं सकता। युवा जो है तेरा इस्तीफा लेके ही मांगेंगे। इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देखा आपने वीडियो कैसे छात्र तपती धूप में प्रदर्शन कर रहे, कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इतने बड़े आंदोलन के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं कहा। यहां तक कि उनको टाइम था धर्मेंद्र प्रधान को बर्थडे जो है मुबारक देने का, लेकिन नहीं, इन्होंने इस बात पर, छात्र इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बात पर कुछ नहीं कहा। खैर, ये तो कोई नई बात नहीं है, आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस देश में नहीं की, तो क्या ही कहें इस बात पर। अब दूसरा नाम आप देखिए, हरदीप सिंह पुरी का ये नाम है। रिपोर्टों में उनका नाम भी संभावित फेरबदल की चर्चाओं में शामिल बताया जा रहा है। याद ही होगा आपको, एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया था, उसके बाद से चर्चा थी कि इनका इस्तीफा जाएगा। खैर, नाम तो उसमें पीएम मोदी का भी आया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मामला ठंडे बस्ते में हमेशा की तरह चला गया। खैर, इनकी कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है, यानी कुर्सी इनकी जा सकती है। तीसरा नाम आप देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू का ये नाम है। इनका नाम भी संभावित बदलाव की चर्चाओं में चल रहा है। याद होगा, रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में थे, बागी हुए थे, वो बागी होने के बाद भाजपा में वो शामिल हुए थे, और अब उनका नाम भी फेरबदल की चर्चाओं में लिया जा रहा है। यानी कि देखिए, बागी तो हो गए, अब इनाम के तौर पर उन्हें इस्तीफा यहां पर देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने गद्दार भी बोला था, अगर आपको याद होगा, राहुल ने उस समय कहा था कि नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आ जाओगे। राहुल ने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश तक की थी, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया था। खैर, अब तो इस देश में बागी होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर दिन यहाँ पर बागी नेता होते रहते हैं। अब जरा देखिए, चौथा नाम देखिए, बीएल वर्मा का ये नाम है। रिपोर्टों के मुताबिक उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसी वजह से उनके नाम की भी चर्चा यहाँ पर हो रही है। यानी कि 4 बड़े नाम लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बने हुए। खैर, ये भी नई बात यहाँ पर नहीं है कि जब भी मोदी शाह को नेताओं की जरूरत होती है, तभी साथ उनको रखते हैं। बाकी तो अभी देखिए, बागी नेता को उन्होंने अपने खेमे में यहाँ पर ले ही लिया है, उनको कोई ना कोई गद्दी तो पकड़ाएंगे ही। लेकिन दोस्तों, अब असली खेल आप समझिए, यहाँ पर गणित समझिए। अगर कुछ मंत्री यहाँ पर बाहर होंगे तो कुछ अंदर भी तो आएंगे, सिर्फ बाहर जाना तो तय नहीं, अंदर भी तो आएंगे। इसीलिए तो जो है बागियों को अपने खेमे में इनको लाया गया है। रिपोर्टों में जिन नामों की चर्चा है, उनमें शामिल है अरुण गोविल, श्रीकांत सिंधे है, शक्तिकांत दास यहाँ पर है, नीतीश कुमार है, संजय दीना पाटिल हैं, वीडी शर्मा है, तरुण चुग है, राघव चड्ढा नाम है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हाल ही में एनडीए को समर्थन देने वाले नेताओं को भी जगह मिल सकती है। देखिए, नीतीश कुमार का नाम यहाँ पर है, राघव चड्ढा का नाम है। देखिए, नीतीश कुमार ने तो पहले ही जो है खेला यहाँ पर बीजेपी के साथ कर ही दिया है, पंजाब से, आपको याद होगा। और देखिए, राघव चड्ढा ने तो जनता के साथ यहाँ पर खेल किया है। देखिए, उनको भी कोई ना कोई गद्दी तो बीजेपी यहाँ पर थमाएगी ही, और शायद हो सके तो पंजाब का ही थमाएगी। यानी राजनीतिक समीकरण साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर भाजपा कर रही है। देखिए, इसमें बागी भी शामिल होंगे, टीएमसी के जो बागी हैं, शिवसेना के और आम आदमी पार्टी के, ये सभी के बागी। चलो, ये तो सबको पता ही था, वोट बैंक साधने के लिए कैसे इन पर खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे, सब यहाँ पर जानते हैं। और इसीलिए अब इन बागियों को मंत्री पद यहाँ पर जरूर दिया जाएगा। ये चर्चाएं, ये अटकलें अभी चल रही है। अब सवाल यहाँ पर ये है, ये फेरबदल कब हो सकता है? देखिए, रिपोर्ट ये कहती है कि प्रधानमंत्री के विदेश जो है दौरे और आगामी मानसून सत्र को देखते हुए कैबिनेट विस्तार की घोषणा जल्द होने की संभावना है। बताया यहाँ पर ये जा रहा है कि कल हो सकता है कि मंगलवार को ये हो, यानी कि कल ये जो है बड़ा फेरबदल यहाँ पर हो सकता है। ये अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही है, ये तो कल ही दिखेगा क्या होने वाला है। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा धर्मेंद्र प्रधान की ही क्यों हो रही है, सबको ये भी पता है, क्योंकि देखिए, पेपर लीक का मुद्दा लगातार शांत नहीं हो रहा है। देखिए, आप राहुल गांधी का ट्वीट भी देख लीजिए, इसी उस पर ट्वीट आया है उनका। उन्होंने लिखा कि एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द, इस बार महाराष्ट्र का टेट देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये युवाओं के भविष्य की चोरी। देखा आपने ट्वीट यहाँ पर देखा राहुल गांधी का, यानी कि विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। जंतर मंतर पर तो प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार हो ही रहा है। और इसी बीच अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जाएगा तो सभी जानते हैं
कैसे गोदी मीडिया में मोदी जी की वाह होगी, ये तो सभी को पता है। देखिए, भले ही उन्होंने जन्मदिन मुबारक यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान को दी हो, लेकिन देखिए हो सकता है कि इस्तीफा ये जानबूझकर धर्मेंद्र प्रधान का दे ताकि वाहवाही इनकी हो और मामला जो है ठंडे बस्ते में रोज की तरह चला जाए। लेकिन देखिए, अगर ना भी मोदी जी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना भी दे तो देखिए बच्चे किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी किस तरह से ट्वीट यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है। अब कोई भी पीछे हटने वालों में से यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, हो सकता है जाएगा तो इनका इस्तीफा। अब देखना दिलचस्प यहाँ पर होगा, क्या वाकई धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाती है, क्या हरदीप पुरी, बिट्टू और पीएल वर्मा भी फेरबदल की चपेट में आते हैं, क्या बागी सांसदों को मंत्री बनाकर एनडीए का नाम राजनीतिक समीकरण तैयार किया जाएगा, या फिर सारी चर्चाएं सिर्फ अटकलें यहाँ पर बनकर रह जाएंगी। फिलहाल इतना यहाँ पर तय है, दिल्ली में कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अंतिम फैसला प्रधानमंत्री और सरकार के आधिकारिक जो है घोषणा के बाद ही साफ यहाँ पर होगा। आपकी क्या राय? क्या लगातार पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।